तो गाइस स्वागत है मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज में। और हम लोग करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर, वो भी है जियोग्राफी का। तो एक्चुअली हम लोग बात करें कि हमारा इस चैप्टर का नाम होने वाला है, वो एज यूजुअल आप लोग थंबनेल देख के तो आए होंगे, तो वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इस शब्द को समझते हैं सबसे पहले। वर्ल्ड क्लाइमेट, इस चैप्टर में हम लोग वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में बात करने वाले हैं और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ें के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। अगर मैं आपको बताऊं यूपीएससी परस्पेक्टिव से, तो ये जो चैप्टर है इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि डायरेक्टली सेम क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज के ऊपर लिटरली बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। और इससे हमें इससे चैप्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है चैप्टर की। तो इंपॉर्टेंस ये है कि आज के समय पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। किस लिए? कि भैया के जो वर्ल्ड लेवल पर प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए। क्यों? क्योंकि भैया अगर अगर हम लोग देखें तो हर एक स्पेयर के अंदर, जैसे एग्रीकल्चर हो या फिर हम लोग बात करें जो कंट्रीज समुद्र के किनारे रहती हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। क्योंकि आज के समय पर हम लोग देख रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है बढ़ रही है, उससे जो हम लोग बात कर रहे हैं एंटार्क्टिका वगैरह की बर्फ वगैरह है वो पिघलती जा रही है। और धीमे धीमे प्रॉब्लम ये चलती जा रही है कि सी लेवल राइज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या फिर हम लोग बात करें कि अनवांटेड स्टॉर्म्स आ जाते हैं समुद्र के पास में। जो स्टेट या जो कंट्रीज जैसे इसलैंड कंट्रीज हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो उनके लिए उनका टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है वो खतरे में है। क्यों? क्योंकि भैया धीमे धीमे जब सी लेवल राइज होगा तो फिर जो इसलैंड कंट्रीज हैं वो तो पूरी डूब जाएंगी। इवन की बहुत सारी कंट्रीज तो आधी आधी डूब चुकी हैं और धीमे धीमे डूब रही हैं। तो ये चैप्टर हम लोग बात करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे यूपीएससी परस्पेक्टिव से। और क्लास 11 में फिर एग्जाम में तो आना ही है, फिर तो उसके हिसाब से तो फिर हो ही जाता है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करें कि जो वर्ल्ड क्लाइमेट है वो पढ़ा क्यों जाता है। बाई ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा क्लाइमेट एंड सिंथेसिंग देम इन अ स्मॉलर यूनिट फॉर इजी अंडरस्टैंड डिस्क्रिप्शन एनालिसिस। तो हम लोग वर्ल्ड क्लाइमेट को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि भैया हम लोग इसे समझ सकें और इसे ऑर्गेनाइज कर सकें। जो भी डेटा हम लोग पूरे वर्ल्ड का डेटा है, इसे ऑर्गेनाइज तरीके से व्यवस्थित कर सकें और इसको समझ सकें छोटे छोटे यूनिट्स के तौर पर। तो द ब्रॉडर अप्रोच हैव अडॉप्टेड फॉर क्लासीफाइंग क्लाइमेट। तो हम लोग बात करें कि हम लोग वर्ल्ड क्लाइमेट को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग इसे छोटे छोटे यूनिट्स में बांट सकें और जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग विद द क्लाइमेट चेंज, तो या फिर अगर क्लाइमेट चेंज को समझना है तो फिर वर्ल्ड का पहले क्लाइमेट तो समझना पड़ेगा कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कैसे कैसे क्या क्या क्लाइमेट होता है। जब उतना समझ पाएंगे कि कैसे कैसा क्लाइमेट होता है, उसी हिसाब से तो हम बता पाएंगे कि भैया कि हाँ ऐसी क्लाइमेट होता है, ये रीज़न होता है क्लाइमेट चेंज का। तभी तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे या फिर उससे ब्रॉडर लेवल से समझा पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखी हमने। और हम लोग बात करें और इनको हम लोग अगर हमें वर्ल्ड के क्लाइमेट को नापना हो तो उसमें 3 प्रकार से हम लोग बांटते हैं, इम्पेरिकल, जेनेटिक और अप्लाइड। तो ये क्या होता है ये मैं अभी अभी बताता हूँ। पर इतना आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा कि हम लोग वर्ल्ड क्लाइमेट को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज समझना है। क्लाइमेट चेंज को समझना है इससे पहले वर्ल्ड क्लाइमेट को समझना जरूरी होता है। और उससे पहले हमें समझना होता है कि हम लोग ब्रॉडली जो वर्ल्ड क्लाइमेट होता है उसको डिवाइड कैसे करते हैं। तो 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं, इम्पेरिकल, जेनेटिक और अप्लाइड मेथड से। तो क्या होते हैं इनको भी समझते हैं अब।